हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर अहमद चौधरी और हमारा जो आज का टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेड्स यूज्ड इन पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस। इसके साथ साथ हम जो डिफरेंट टाइप्स हैं शेड्स की, उनके ड्रॉबैक्स, उनके एडवांटेजेस और उनके डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस करेंगे और एंड पे ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी फार्मिंग के लिए कौन सा शेड सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा दे सके। So there are three types of sheds which are used in poultry farming business। उसमें से सबसे पहले हमारे पास आते हैं जी ओपन शेड्स या कन्वेंशनल शेड्स, जो कि एक रवायती तरीकाकार है और पुराना तरीकाकार है और बरसों से ये ओपन शेड्स ही पोल्ट्री की जो फार्मिंग है वो होती चली आ रही है। उसके बाद हमारे पास आते हैं जी सेमी कंट्रोल शेड्स और सबसे एंड पे और थर्ड लास्ट है वो है जी हमारे पास फुली कंट्रोल शेड्स। तो अब हम इन तीनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं और इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है ओपन शेड। ओपन शेड में हमारे पास जी जो फैंस और कूलिंग पैड्स ये बिल्कुल भी नहीं होते, जस्ट एक बिल्डिंग होती है जिसमें हम जाली लगा के विंडोज़ बनाई होती हैं और नेचुरल वेंटिलेशन हो रही होती है। इसमें जस्ट एक बिल्डिंग होती है, ऊपर छत, नीचे फ्लोर, साइडों पे पिलर लगा के, जाली लगा के हम इसको प्रोटेक्ट करते हैं अपने बर्ड्स को इसके अंदर। और ये इसके जो एडवांटेजेस हैं उनमें सबसे पहला एडवांटेज है ये वेरी कॉस्ट एफिशिएंट है। इसमें हमारा एनर्जी कॉस्ट कोई नहीं आती, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कोई नहीं आती और इसके अलावा इसमें जो बर्तन यूज़ होते हैं फीड के लिए और वाटर ड्रिंकर जो यूज़ होते हैं वो भी मतलब वो मैनुअल ही यूज़ होते हैं और उसमें हमारे पास जो है वो लेबर कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा आ जाती है। और एक एडवांटेज जो इसमें है वो टेम्परेचर का हमेशा ही आता है। सर्दियों में टेम्परेचर अंदर का बहुत ठंडा हो सकता है और वो तरपालें वगैरह लगा के कंट्रोल किया जाता है। उसका फिर ड्रॉबैक आता है कि उसमें अमोनिया गैस और मुख्तलिफ गैसेस का लेवल बढ़ जाता है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है बर्ड्स का उसको इफ़ेक्ट करता है। और बाकी इसमें डिज़ीज़ एक्सपोजर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर इलाके में कोई ब्रेकआउट हो जाती है डिज़ीज़ की तो बहुत जल्दी इसमें हमारे बर्ड इससे इफ़ेक्टेड होंगे और बायोसिक्योरिटी लेवल जो है वो बिल्कुल ज़ीरो होता है और ना होने के बराबर होता है, जिससे बीमारियां फैलने का बहुत ज़्यादा ख़दशा होता है। और फिर गर्मियों में टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए इसमें समटाइम्स जो आम ज़ुबान में हमारी रेता जिसको हम बोलते हैं रेत, वो ज़मीन पे इसमें डाल के पानी वगैरह का छिड़काव करके टेम्परेचर को नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। हाँ, अलबत्ता सुबह के टाइम और रात के टाइम इसका टेम्परेचर तकरीबन गर्मियों में नॉर्मल होता है जितना कि बर्ड को ज़रूरत होती है टेम्परेचर की, राउंड अबाउट 27 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद आता है जी हमारे पास सेमी कंट्रोल शेड। सेमी कंट्रोल शेड में फैंस और कूलिंग पैड्स वो एक एक्स्ट्रा होते हैं, बाकी सब बिल्कुल ओपन शेड की तरह होता है। ऊपर सीलिंग होगी, नीचे फ्लोर होगा, साइडों पे जालियां लगाई होंगी पिलर्स के दरमियान में और जो जालियां होती हैं उनको एक तरपालों की मदद से कवर किया जाता है जो कि पुल्ली और ऑटोमेटिक पुल्ली की मदद से उनको कंट्रोल किया जाता है। उससे तरपालें अप कर दी जाती हैं, उसी से तरपालें नीचे कर दी जाती हैं। वो हम अकॉर्डिंग टू इनर टेम्परेचर ये डिसीजंस लेते हैं। जो फार्म के ऊपर सुपरवाइज़र या लेबर वर्कर होते हैं वो इसका डिसीजन लेते हैं कि अब टेम्परेचर कितना है, अंदर थर्मामीटर वगैरह को देख के फिर उससे हम इसका डिसीजन लेते हैं कि अब हमने तरपालें ऊपर करनी है, फ़ैन ओपन करने हैं, फ़ैन ऑन करने हैं, कूलिंग पैड्स ऑन करने हैं या कूलिंग पैड्स ऑफ रहेंगे। मोस्टली गर्मियों के अंदर जो है वो कूलिंग पैड्स जो हैं वो दोपहर को 11 बजे के करीब ओपन करने पड़ जाते हैं और ये शाम को मगरिब और 7-8 बजे के टाइम तक ये चलते रहते हैं। और इसमें जो है वो जो अंदर टेम्परेचर होता है वो तकरीबन 28 के अराउंड अबाउट 27-28 के अराउंड अबाउट रहता है और यहाँ पे कोई गर्मी का इतना ज़्यादा इशू नहीं आता। और ये जो है सेमी कंट्रोल शेड ये भी तकरीबन कॉस्ट इफ़ेक्टिव है क्योंकि जब हमें टेम्परेचर अंदर नॉर्मल है, बर्ड के लिए जो फिजिबल जो अच्छा टेम्परेचर है, उस दौरान हमें ना पैड चलाने की ज़रूरत पड़ती है, ना फैंस चलाने की ज़रूरत पड़ती है। हमारा इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है वो बिल्कुल ज़ीरो आती है, जस्ट हमें लाइटनिंग वगैरह करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके अलावा जो इसमें वो कॉस्ट है वो तकरीबन कम रहती है। सो अब हम आते हैं अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फुली ऑटोमेटिक कंट्रोल शेड। फुली ऑटोमेटेड कंट्रोल शेड में आपको बताता चलूँ जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर होती है वो दीवारें, छत, हर चीज़ फुली ऑटोमेटिक कंट्रोल होती है। दीवारों में वेंट्स रखे जाते हैं और
छत के में और दीवारों में थर्मोपोल यूज़ किया जाता है ताकि इनर टेम्परेचर और आउटर टेम्परेचर जो है वो मिक्सअप ना हो और इनर टेम्परेचर को हम एक स्टेबल जो हमें रिक्वायर है उस उधर रख सकें। इसमें एक पूरा कंट्रोल पैनल लगता है जिसमें हम टेम्परेचर वगैरह सेट कर देते हैं। उसकी सेटिंग जो है वो फॉर्म पे मौजूद सुपरवाइज़र, वो आजकल हर कोई सुपरवाइज़र जानते हैं, मोस्टली डॉक्टर्स वगैरह जानते हैं, और एक दो दफ़ा वो सेटिंग करने के बाद आप ऑनर भी मतलब उससे नॉन हो जाता है और वो सेटिंग कर देते हैं। अंदर जैसे ही टेम्परेचर कम या ज़्यादा होता है उसके अकॉर्डिंग उतने फैंस चल जाते हैं, उतने मिनट के लिए जो है वो कूलिंग पैड चल जाते हैं। उसमें हम रात के वक्त मोस्टली जो है वेंट्स वो ओपन करते हैं और दिन के टाइम वो वेंट्स जो है उसकी सारा दिन बंद रहती हैं। इसके साथ साथ जो कंट्रोल शेड का एक और फ़ायदा है वो है कि उसके साथ एक ब्रूडर अटैच किया जाता है जो कि डीजल ऑपरेटेड हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड हो सकता है, या फिर वो कन्वेंशनल जैसे जो भट्टी होते हैं जिसमें हम लकड़ी वगैरह डाल के उसको ऑपरेट करते हैं वो उसमें हो सकता है, जो कि सर्दियों में टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और वो जो है वो हमारी जो चूज़ा हम छोटा होता है उसकी रेयरिंग में भी हमारी हेल्प करता है। अब हमारा जो लास्ट पार्ट है इस वीडियो का, लास्ट पॉइंट वो है कि कौन सा शेड जो है वो कौन सी फार्मिंग के लिए बेस्ट रहेगा। तो पाकिस्तान में ओपन शेड फार्मिंग जो है उसमें मोस्टली गोल्डन मिस्ट्री फार्मिंग की जाती है, सेमी कंट्रोल में जो है वो लेयर फार्मिंग की जाती है, और कंट्रोल शेड में ब्रॉयलर फार्मिंग की जाती है। ये फिजिबल भी रहेंगे और ये इन बर्ड्स के लिए अच्छे भी रहेंगे और हम इनसे एक अच्छी प्रोडक्शन हासिल कर सकते हैं।